और अगर संविधान नहीं है तो हमारा और हमारे बच्चों का वजूद नहीं है। अगर हमें इज्जत सम्मान से जीना है, अगर हम चाहते हैं हमारे बच्चों को शिक्षा मिले, रोजगार मिले, जीवन के हर पहलू में आगे बढ़ने का मौका मिले, तो उसके लिए जरूरी है कि डॉक्टर अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान इस देश में लागू रहे। अगर भारतीय जनता पार्टी ने बदल दिया तो वो सारे हक अधिकार हमारे खत्म हो जाएंगे। हमारे विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय विश्वकर्मा जी, हमारे माननीय विधायक जी लकी यादव साहब, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भाई राज बहादुर यादव जी, हमारे वरिष्ठ नेता राजनाथ यादव जी जो पूर्व उपाध्यक्ष हैं, भाई केसजी जी उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी, और मंच पर बैठे हुए हमारे सभी सम्मानित साथी गोस्वामी जी, जितेंद्र यादव जी, हाँ जितेंद्र भाई साहब, पवन जी, उपस्थित सभी साथियों, अभी माननीय विधायक जी ने बातें कही, उन सारी बातों से अपने को जोड़ता हुआ मैं कुछ बातें आपके बीच में रखना चाहता हूँ कि देश हमारा संकट से गुजर रहा है। ये 2024 का चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव है। ये पहले जैसा चुनाव नहीं है। ये चुनाव ये तय करेगा कि आगे लोकतंत्र रहेगा कि नहीं रहेगा, हमको वोट डालने का अधिकार हमको आपको रहेगा कि नहीं रहेगा। ये आगे तय करेगा कि भारत का संविधान रहेगा कि नहीं रहेगा, हमको और हमारे बच्चों को इस देश में हक अधिकार रहेगा कि नहीं रहेगा, पढ़ने लिखने का, नौकरी करने का, बराबरी में बैठने का, या खाली 5 किलो अनाज में जिंदा रहेंगे हम। ये तय करने का समय है। भारतीय जनता पार्टी कहती है जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा है हम उसको बदल देंगे। वो संविधान ही तो है जो हमें पढ़ने लिखने का अधिकार देता है, बराबरी का दर्जा देता है, हमारी बहन बेटियों को पढ़ने का अधिकार देता है, इस देश के गरीब और कमजोर को, पिछड़े और दलित को बराबरी का हक देता है, पढ़ने लिखने का अधिकार देता है, हर मजहब को मानने वाले को अपने अपने मजहब के हिसाब से पूजा अर्चना करने की इजाजत देता है। वो संविधान है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है। उसी संविधान को भारतीय जनता पार्टी बदलना चाहती है। कहती है नहीं, पहले वाला संविधान अच्छा था तो जो 100 साल पहले था, जिसमें इस देश के दलित और पिछड़े को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, धन दौलत रखने का अधिकार नहीं था, हमारी बहनों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, हम गुलाम और लाचार थे उनके। वो उसी तरह हमको गुलाम और लाचार बनाना चाहते हैं, हमको और हमारे बच्चों को गुलाम और लाचार बना के रहना चाहते हैं। 5 किलो अनाज तो देना चाहते हैं, लेकिन बदले में हमारी जिंदगी छीन लेना चाहते हैं। अगर बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान है तो हम और हमारा वजूद है, और अगर संविधान नहीं है तो हमारा और हमारे बच्चों का वजूद नहीं है। अगर हमें इज्जत सम्मान से जीना है, अगर हम चाहते हैं हमारे बच्चों को शिक्षा मिले, रोजगार मिले, जीवन के हर पहलू में आगे बढ़ने का मौका मिले, तो उसके लिए जरूरी है कि डॉक्टर अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान इस देश में लागू रहे। अगर भारतीय जनता पार्टी ने बदल दिया तो वो सारे हक अधिकार हमारे खत्म हो जाएंगे। अभी विधायक जी ने बताया कि वो संविधान है जो हमें खड़े होकर बोलने की इजाजत देता है, वो संविधान है जो हमें चुनाव लड़ने की इजाजत देता है, चाहे वो सभासद का हो, चाहे ग्राम प्रधानी का हो, चाहे एमएलए का हो, चाहे एमपी का हो। वो बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा संविधान है जो आपको स्कूल जाने की इजाजत देता है, वो अम्बेडकर का संविधान है जो आपको नौकरी करने का अधिकार देता है। और अगर वो संविधान न रहा तो हम और हमारे बच्चों का क्या वजूद रहेगा। इसलिए आपसे अपील करेंगे कि आने वाले 25 तारीख को जो भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलने की बात करती है, 25 तारीख को उसी को बदल करके इस देश से भगाने का काम करना है। और इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी में बाबू सिंह कुशवाहा, चुनाव निशान साइकिल, उसके सामने वाली बटन को दबा करके आप अपना स्नेह और आशीर्वाद देने का मुझे काम करेंगे। हम लोग जब जीत के जाएंगे तो जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पर उंगली उठा रहे हैं, हम उन पर उंगली उठाएंगे, कहेंगे कि आपको क्या तकलीफ है बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से।
आप हमें फिर से 100 साल पहले जैसा गुलाम और लाचार बनाना चाहते हैं। आप अपनी खाली सेवा कराना चाहते हैं। आप नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे। जब उनसे सवाल होगा तो निश्चित तौर पर वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पर चर्चा करना बंद कर देगा। साथियों, हमारे देश में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, बेरोजगारी है, महंगाई है, किसानों भाइयों की समस्याएं हैं, हमारे मजदूर भाइयों की समस्याएं हैं। हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने और राहुल गांधी जी ने ये कहा है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो जो 30 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं हम उनको तुरंत भरने का काम करेंगे। जो हमारे नौजवान बच्चे हैं उनको नौकरी देने का काम करेंगे। किसानों के कर्जे माफ किए जाएंगे। जो हमारी गरीब बहनें हैं उनको 1 लाख रुपया सालाना दिया जाएगा। पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी। जो अग्निवीर योजना इस सरकार ने चलाई है 4 साल के लिए, वो अग्निवीर योजना को खत्म करके नियमित सेना की भर्ती की जाएगी। हमारे आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय 2 गुना किया जाएगा और जो हमारे शिक्षा मित्र हैं उनको नियमित किया जाएगा। पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी। ये सारी बातें इंडिया गठबंधन के अलायंस में हैं, जिसमें आदरणीय राहुल गांधी जी ने और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ये घोषणा की है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो ये काम हम करने का करेंगे। इसलिए साथियों, आपसे अपील है कि आने वाले 25 तारीख को आप अपना बहुमूल्य वोट चुनाव निशान साइकिल की सामने वाली बटन को दबा करके आप लोग अपना स्नेह और आशीर्वाद देंगे। मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। INDC नेटवर्क, बदलते भारत के साथ।